मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं फल तथा रोपण फसलों की उत्पादन तकनीक। जिसका पहला क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन पर टिप्पणी करिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MITH फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चहुमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के कुल बजट का 85% हिस्सा भारत सरकार देती है, जबकि शेष 15% राज्य सरकारें खुद वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है। इसी तरह बांस विकास सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड और राष्ट्रीय एजेंसियों NLA के कार्यक्रमों के लिए भी 100% बजटीय योगदान भारत सरकार का ही होगा। मिशन के उद्देश्य, चलिए देखते हैं मिशन के उद्देश्य क्या हैं। पहला मिशन का उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें बांस और नारियल भी शामिल हैं। इस क्रम में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग अलग कार्यनीति अपनाना इसमें शामिल है। अनुसंधान, तकनीक को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि। अगला नंबर, कृषकों को FIG, FPO व FPC जैसे कृषक समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि समानता और व्यापकता आधारित आर्थिकी का निर्माण किया जा सके। सी नंबर, बागवानी उत्पादन की उन्नत, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा। डी नंबर, गुणवत्ता पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिए उत्पादकता सुधार। ई नंबर, बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेगा विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना, तथा खासकर फसलों उपरांत शीत श्रृंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंधन। उप योजनाएं और कार्यक्षेत्र, चलिए देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के अलावा सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 2, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन सभी पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्र। नंबर 3, राष्ट्रीय बांस मिशन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 4, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने वाले सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 5, नारियल बोर्ड नारियल उत्पादक सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 6, केंद्रीय बागवानी संस्था मानव संसाधन व क्षमता विकास पर जोर देने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य। कार्यनीति, चलिए देखते हैं इसकी कार्यनीति। पहली है उत्पादन। पूर्व उत्पादन के दौरान और उत्पादन के उपरांत ठोस प्रबंधन के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौतरफा नजरिया अपनाना, साथ ही प्रसंस्करण और विपणन के जरिए यह सुनिश्चित करना कि उत्पादकों को फसल का सही लाभ मिल सके। दूसरा है खेती उत्पादन। फसलों उपरांत प्रबंधन और शीत श्रृंखला पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द खराब होने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण इत्यादि के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी तकनीक को बढ़ावा देगा। प्रश्न नंबर 2, अंगूर की बिना बीज वाली किस्मों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली है ब्यूटी सीडलेस। पकने में अगेती, अधिक पैदावार, नम व शुष्क सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। गुच्छे दरमियाने, लंबे, आकर्षक व अंगूरों से लदे हुए। मई के को आखिर में पकती है। अंगूर गहरे बैंगनी रंग के, रस 75%, पूर्ण घुलनशील तत्व मिठास 18% व खट्टापन 0.07% या अधिक देर तक नहीं रखी जा सकती है। दूसरी है डिलाइट्स। अगेती किस्म गुच्छे दरमियाने, गांठे हुए, बेलनाकार व आकर्षक अंगूर हरे, छोटे छोटे व गोल, जून के दूसरे सप्ताह में पकती है। रस 68%, कुल घुलनशील तत्व मिठास 20% व खट्टापन 0.68%। अंगूर खूब लगते हैं। अगली किस्म है परलैट। अगेती पकने वाली किस्म गुच्छे दरमियाने, बेलनाकार, खूब गठे हुए व चमकदार अंगूर सफ़ेद से हरे, जून के शुरू में पकती है। रस 75%, कुल घुलनशील तत्व मिठास 18 से 19% व खट्टापन 0.82%। अंगूर खूब लगते हैं। आखिरी लास्ट किस्म थम्पसन। मध्य मौसमी किस्म गुच्छे बड़े, खूब गुथे हुए अंगूर, सुनहरे, बराबर, रस 69%, कुल घुलनशील तत्व मिठास 22% व खट्टापन 0.63%। यह किस्म अपेक्षाकृत कम फल देने वाली है।
अगला क्वेश्चन नंबर 3, नींबू के फलों की तुड़ाई कब करनी चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। नींबू की परिपक्व होने पर ही तुड़ाई करनी चाहिए। खट्टे नींबू के पौधे में एक साल में कई बार फल लगते हैं और इसके फलों को तैयार होने में लगभग 6 माह का समय लगता है। जब फल पककर हरे रंग से पीले रंग के हो जाएं, तो उसकी तुड़ाई शुरू कर दी जाती है। फलों को तोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फलों का साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा तनों और पत्तियों का भी तोड़ लिया जाए ताकि फल के छिलके को कोई नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, काजू की खेती पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। काजू का मूल स्थान ब्राजील है, जहां से 16वीं सदी के उत्तरार्ध में नवीकरण और मृदा संरक्षण के प्रयोजनों से भारत लाया गया। मृदा क्षरण को रोकने वाला यह पौधा आज की तारीख में चाय और कॉफी के बाद अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल है। सूखे मेवों में काजू का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रकार के उत्सवों और समारोहों में, खासतौर पर पश्चिमी देशों में, स्नैक्स में काजू का होना लगभग अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5, काजू की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? चलिए देखते हैं। आम धारणा यह है कि काजू की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होना आवश्यक नहीं है और यह अलग अलग मृदा जन्य स्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेता है तथा इसका उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि भले ही काजू की खेती कमज़ोर मिट्टी में हो जाएगी, लेकिन बेहतर मिट्टी में फसल निश्चय ही बेहतर होगी। काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी वह होगी जो गहरी हो, जहाँ जल जमाव न हो, जो बलुआ दोमट किस्म की हो और मिट्टी के नीचे कठोर सतह न हो। शुद्ध बलुआ मिट्टी में भी काजू पैदा होगा, लेकिन ऐसी मिट्टी में खनिजों की कमी की आशंका रहती है। काजू की खेती के लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती जो भारी किस्म की हो, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था न हो। 8 से अधिक पीएच वाली मिट्टी भी काजू की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। काजू की फसल अत्यधिक क्षारीय या अत्यधिक लवणी मिट्टी में नहीं बढ़ती। लाल बलुआ, दोमट, लैटेराइट तथा तटीय रेतीली मिट्टी भी जिसका पीएच हल्का अम्लीय हो, काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, नींबू की नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली ज़मीन का चयन करना चाहिए। उसमें 2 इंटू 1 मीटर की 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनवाएं। हर क्यारी में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचार हेतु 1 किलोग्राम बीज को 3 ग्राम थायरान या कैप्टान से उपचारित करें। बीजों को 2 कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर और 2 बीज के बीच 5 सेंटीमीटर अंतर रखकर 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर जुलाई से अगस्त महीने में बुआई करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर, आमतौर गर्मियों में 4 से 5 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। ज़रूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपचार करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।